अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम जनरल क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जो कि हर पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें मोस्टली जो है वो एवरीडे साइंस या जनरल साइंस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हम जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे और ये राउंड अबाउट 100 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हम इस वीडियो को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, अ फ्रेश एग सिंक्स इन प्योर वाटर वेयर एज इट फ्लोट्स इन सैचुरेटेड सैल्टी वाटर, दिस इज़ ड्यू टू। एक जो फ्रेश एग होता है वो प्योर वाटर में वो सिंक कर जाता है, लेकिन साल्टी वाटर में वो फ्लोट करता है। तो वजह क्या है? तो इसकी वजह ये है कि हायर डेंसिटी ऑफ दी साल्टी वाटर, जो साल्टी वाटर होता है उसमें नमकियात ज़्यादा होते हैं, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो उसमें फ्लोट कर जाता है। ओके, क्वेश्चन 2 है जी, ड्राई एयर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो ड्राई एयर है वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, क्वेश्चन 3 है जी, मटीरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट एंड टेंट्स ओ देयर वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़ टू सरफेस टेंशन। जो रेन प्रूफ चीज़ें होती हैं उनकी जो वो प्रॉपर्टी होती है वो सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ठीक हो गया, सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ओके, एक सेकेंड जी, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है जी, ड्राई एयर कैरीज नो मॉइस्चर। ड्राई एयर में कोई मॉइस्चर नहीं होता, ऑब्वियसली सब जानते हैं। नेक्स्ट है जी, ब्लू फ्लेम जो है इज़ हॉटर देन रेड फ्लेम। जो ब्लू फ्लेम होता है वो हॉटर होता है रेड फ्लेम से। नेक्स्ट है जी, ग्लास इज़ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। ग्लास एक लिक्विड है और लिक्विड भी कौन सा? ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। 7 है जी, अ स्टील पिन सिंक्स इन द वाटर वाइल अ फार बिगर शिप फ्लोट्स बिकॉज इट डिस्प्लेसेस मोर वाटर देन इट्स वेट। अच्छा, जो स्टील पिन है वो वाटर कम डिस्प्लेस करती है इसलिए वो सिंक हो जाती है, लेकिन जो शिप है वो बहुत ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देती है, इसकी वजह से वो फ्लोट करती है अपने वज़न की वजह से। नेक्स्ट है जी, टिंग स्टील बॉल सिंक्स इन वाटर बट अ शिप मच लार्जर फ्लोट्स बिकॉज इट डिस्प्लेसेस वाटर। फिर वही क्वेश्चन है कि कोई भी चीज़ जो वाटर में मतलब अपने वेट की वजह से वाटर को ज़्यादा डिस्प्लेस कर रही है, लाइक शिप, तो वो उसमें फ्लोट करती है और बाकी जो चीज़ें इवन के छोटी हैं वो सिंक कर जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी 9, इन रेलवे ट्रैक 2 रेल्स आर जॉइंड एंड टू एंड विद अ गैप इन बिटवीन दैम बिकॉज एक्सीडेंट्स ड्यू टू एक्सपेंशन इन समर कैन बी अवॉइडेड। अच्छा, उनमें गैप छोड़ा जाता है। गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि जो समर होता है ना, गर्मियाँ होती हैं, उनमें जो लोहा है वो थोड़ा सा लाइक मेल्ट होता है, तो उसकी वजह से फिर वो एक्सपेंड कर जाता है लोहा, तो फिर वो मतलब एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, 10 है जी, there is gap between the two pieces of railway line, this gap kept to neutralize the expansion of lines। जो गैप होता है वो न्यूट्रलाइज करता है किसको? एक्सपेंशन ऑफ द लाइंस को। नेक्स्ट है जी, स्मॉल स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन सेट्स ऑफ 2 रेल्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये लेकिन डिफरेंट स्टेटमेंट के साथ है। सेट्स ऑफ 2 रेल्स ऑफ रेलवे ट्रैक बिकॉज मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। जो मेटल है वो एक्सपैंड करती है हीटिंग पे, इसलिए उसमें थोड़ी सी स्पेस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट है जी, फ्रॉस्ट इज नॉट फॉर्म्ड जनरली ऑन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज क्लाउड्स प्रिवेंट्स रेडिएशन एंड देयरफॉर हेल्प द ग्राउंड टेम्परेचर रिमेन हायर। अच्छा, जो क्लाउड्स होते हैं वो रेडिएशन को प्रिवेंट करते हैं, इसलिए ग्राउंड टेम्परेचर हायर रहता है और फ्रॉस्ट जो है वो फॉर्म नहीं होता ऑन क्लाउडी नाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी, लाइटनिंग इज कॉज्ड व्हेन ऑपोजिट चार्जेस इन डिफरेंट क्लाउड्स ब्रेक डाउन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरवीनिंग एयर। तो ये ऑपोजिट चार्जेस जो है उनकी वजह से क्लाउड्स में जो वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंटरवीनिंग एयर, उनकी वजह से लाइटनिंग कॉज होती है, जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं। क्वेश्चन 14 है, जाइजेंटिक क्लाउड्स कंटेन डस्ट एंड गैस इन स्पेस कॉल्ड नेब्यूला। तो जो जाइजेंटिक क्लाउड्स होते हैं उनमें एक गैस होती है स्पेस में, उसको हम कहते हैं नेब्यूला। 15 है, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिस्टल हैविंग अ साइज ऑफ 1 to 100 UM स्मॉलर देन एरोसोल्स। अच्छा, इनका जो साइज़ होता है वो 1 to 100 होता है, ठीक है ना, जो क्लाउड्स होते हैं, और ये किसके बने होते हैं? ये वाटर ड्रॉपलेट क्रिस्टल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट है जी, अ क्लियर स्काई इज़ ब्लू बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन रेड। जो साफ़ सुथरा आसमान होता है ना वो ब्लू होता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर करती है। क्वेश्चन 17 है, थर्स्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन अ जेट इंजन व्हेन गैसेस पास थ्रू नैरो ओपनिंग। अच्छा, थ्रस्ट इसलिए वहाँ पे जनरेट होता है क्योंकि बहुत सी नैरो ओपनिंग होती हैं और उसमें से जो गैस है वो पास होती है। क्वेश्चन 18 है, इलेक्ट्रिक बल्ब ब्रेक्स विद बैंग बिकॉज एयर रशेस टू फिल द पार्शियल वैक्यूम इनसाइड। अच्छा, जब बल्ब टूटता है तो जो एयर होती है ना वो रश करती है, तेज़ी से इंटर होती है, जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है उसके अंदर, तो इसलिए वो एक किस्म का एक बहुत फास्ट रिएक्शन होता है और बैंग की आवाज़ आती है।
क्वेश्चन 19 है माउंटेन्स आर कूलर दैन द प्लेन्स बिकॉज बीइंग लेस डेंस ऑन द अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एट्सेट्रा इट अब्जॉर्ब्स लेस हीट। तो वो थोड़ी सी कम डेंस होती हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी कम होते हैं, इस वजह से वो एब्जॉर्ब जो हीट है वो कम एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए माउंटेन्स जो है वो लेस हीटेड होती हैं और वो कम मतलब गर्म होती हैं। नेक्स्ट है जी अ मैन कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर इन हिज लेफ्ट हैंड लैंड्स टुवार्ड्स हिज राइट हैंड। अगर एक बंदे ने लेफ्ट हैंड में बकेट ऑफ वाटर पकड़ी हुई है तो ऑब्वियसली टुवार्ड्स हिज राइट हैंड वो लैंड करेगा, थोड़ा सा मतलब वो अपने बैलेंस को बरकरार रखने के लिए वो उस तरफ झुकेगा। क्वेश्चन 21 है द मिनिमम लैंड एरिया रिकमेंडेड फॉर फॉरेस्ट कवर टू मेंटेन द प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस इज। जो मिनिमम फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो 33% होना चाहिए। क्वेश्चन 22 इफ़ अ शिप ट्रेवल्स फ्रॉम फ्रेश वाटर टू अ सी और ओशन इट विल राइज अ लिटिल हायर। अगर एक शिप जो है वो फ्रेश वाटर से सी या ओशन की तरफ जा रही है तो वो थोड़ा सा राइज करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी 23 एयर बबल इन वाटर शाइन्स बिकॉज ऑफ द फिनोमिनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो एयर बबल होते हैं वाटर के अंदर वो किस वजह से शाइन करते हैं, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन करते हैं। क्वेश्चन 24 इन डीजल इंजन्स इग्निशन टेक्स प्लेस बाई। जो डीजल इंजन होता है उसमें जो इग्निशन होती है वो टेक्स प्लेस बाई कंप्रेशन, ठीक हो गया। क्वेश्चन 25 है द इलेक्ट्रिक इंजन इज़ मोस्ट एफिशिएंट। जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ओके जी 26 है यहाँ पे द इलेक्ट्रिक इंजन हैज़ मोर एफिशिएंसी दैन द डीजल इंजन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द इलेक्ट्रिक इंजन uses motors which has efficiency up to 90% whereas the diesel engine hardly cross the efficiency above 50%। सो जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसमें मोटर्स होती हैं जिसकी एफिशिएंसी 90% होती है जबकि डीजल इंजन की 50% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर बिकॉज क्लाउड्स प्रिवेंट रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम ग्राउंड टू एयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेकंड मरतबा रिपीट हो रहा है और ये वो क्वेश्चन है जो पहले रिपीट हो चुके हैं तो इसलिए हम इनको कर रहे हैं। क्लाउडी नाइट्स गर्म होती हैं क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो रेडिएशन को प्रिवेंट करते हैं। क्वेश्चन 28 है इन डेजर्ट्स क्लाउड डू नॉट प्रेसिपिटेट बिकॉज ऑफ लो ह्यूमिडिटी। जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पे लो ह्यूमिडिटी होती है, वहाँ पे मतलब ये आप कह लें कि जो हवा में नमी की मिकदार है वो कम होती है, इस वजह से प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। नेक्स्ट है जी 29 व्हेन द डोर ऑफ एन ऑपरेटिंग रेफ्रिजरेटर इज ओपन द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल इंक्रीज द रूम विल बी वार्मर। अच्छा अब इसका उसने वाई लिखा हुआ है, पता नहीं डिटेल नहीं है इसकी, आप सर्च कर सकते हैं इसकी। क्वेश्चन 30 है वाइल फंक्शनिंग टेम्परेचर लेवल इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज़ 40। अच्छा जब एक 40 फ़ारेनहाइट जब एक रेफ्रिजरेटर फंक्शन कर रहा है तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो 40 होगा। द हाउस और शेल्टर ऑफ एन एस्कीमो इज़ कॉल्ड इग्लो। एस्कीमोस जो है ये अमेरिका वाली साइड में हैं तो इनके घर को कहते हैं इग्लो। क्वेश्चन 32 है क्रायोजेनिक इंजन्स फाइंड एप्लीकेशंस इन रॉकेट टेक्नोलॉजी। क्रायोजेनिक इंजन्स जो है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में उनका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन 33 है लो टेम्परेचर मतलब क्रायोजेनिक्स जो है ये लो टेम्परेचर की साइंस है, फाइंड्स एप्लीकेशन इन स्पेस ट्रैवल सर्जरी एंड ट्रांसपोर्टेशन लाइक मैग्नेटिक लेविटेशन। तो लो टेम्परेचर या क्रायोजेनिक्स इनकी एप्लीकेशंस उसने यहाँ पे बयान की हैं, स्पेस है, ट्रैवल है, सर्जरी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है जी द लार्ज ऑफ सोलर पैनल्स आर पेंटेड। जो लार्ज सोलर पैनल्स होते हैं वो ब्लैक पेंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 35 इफ़ देयर वर नो एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लैक। अगर कोई एटमॉस्फेयर ना होता तो कलर ऑफ द स्काई होता ब्लैक। क्वेश्चन 33 है ए डायबिटिक एक्सपेंशन मेक्स दी एयर कमिंग आउट ऑफ अ पंक्चर्ड टायर कूल। ये ए डायबिटिक ही है ना, यही है लफ्ज़। तो ये जो होता है ना ये एक्सपेंशन होती है, क्या करती है, कमिंग आउट ऑफ पंक्चर टायर कूल। जो पंक्चर टायर में से जो हवा निकलती है उसको ठंडा कर देती है वो, ठीक है। क्वेश्चन 37 आइस ब्लॉक्स आर कवर्ड विद द सॉ डस्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी इंसुलेशन फ्रॉम हीट। जो आइस ब्लॉक्स होते हैं जिसे हम बर्फ़ का ब्लॉक कहते हैं, जब आप फट्टे से बर्फ़ लेने जाते हैं तो उसको वो या तो हमारे गांव में वो कम से कम वो जो तूड़ी होती है ना जो गंदम का भूसा सा होता है उसमें कवर करके रखते हैं, ठीक है ना, ताकि वो जो इंसुलेशन ऑफ हीट है वो ना हो। तो सॉ डस्ट में भी कर सकते हैं। सॉ डस्ट क्या है, जो आ रहा है कि वो लकड़ी का वो छालिया सा होता है उसको। क्वेश्चन 38 है सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कैफीन। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कैफीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 39 एज द अमाउंट ऑफ क्ले इन अ सॉइल इंक्रीजेज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीजेज। अगर सॉइल में क्ले बढ़ गया है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसमें आपके वाटर रिटेंशन की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ गई है। क्वेश्चन 40 है जी यूजीनोल इज़ एन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ऑयल ऑफ क्लोव।
बड़ा अहम क्वेश्चन है। यूजिनोल एक चीज़ है जी, वो ऑयल ऑफ जो क्लोव है, जो क्लोव मेरे ख्याल से लौंग को कहते हैं, तो उसका वो एक्टिव कंपोनेंट है यूजिनोल, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 41, ड्रोन कैन बी ट्रेस्ड बाय रेडार, ड्रोन को रेडार से ट्रेस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है जी 42, अडोर या स्मेल इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द कुकिंग गैस, इट इज़ एडेड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। अच्छा, जब एक्सकेवेट करते हैं गैस को उस टाइम इसमें एक हम ओडोर शामिल करते हैं ताकि उसकी वो पता चल सके, क्योंकि वो पता नहीं चलता वैसे। नेक्स्ट है जी 43, निकोटीन केमिकल इन टबैको कॉजेज अ स्मोक टू बी एडिक्टेड इन स्मोकिंग। निकोटीन होता है टबैको में जो कि आपको एडिक्टेड कर देता है। 44 है, इन पाकिस्तान 0.16 मिलियन पर्सनस डाइड ऑफ टबैको रिलेटेड डिजीज इन ईच ईयर। 0.16 मिलियन पर्सनस पाकिस्तान में तंबाकू के यूज़ की वजह से जो हुक्का पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, सो उनको लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है, एस्फिजिएशन होती है उनको, और प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, तो वो उस वजह से उनकी डेथ होती है। नेक्स्ट है जी 45, अ कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू रिड्यूस द एमिशन फ्रॉम एन इंटरनल कंबस्शन इंजन यूज्ड इन मोस्ट मॉडर्न डे ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स। एक कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, जो रिड्यूस करता है एमिशन को, जो कंबस्शन होती है ना, इंजन के अंदर तेल चल रहा होता है, उसकी वो एमिशन को कम करता है। तो आजकल हर गाड़ी के पीछे आपने पढ़ा होगा, जो महंगी गाड़ियाँ उनके पीछे लिखा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर, तो वो ये वाली टेक्नोलॉजी है। 46, कैटालिटिक कन्वर्टर यूज टू रिड्यूस एमिशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स फाउंड इन कार एग्जॉस्ट। ठीक हो गया जी, कार के एग्जॉस्ट में कुछ हार्मफुल कंपाउंड्स होते हैं, जब कंबस्शन हो रही होती है तो कैटालिटिक कन्वर्टर उसको रिड्यूस करता है। 47 है जी, दी परमियन पीरियड वाज द फाइनल पीरियड ऑफ पिलोजोइक एरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जो परमियन पीरियड है वो पिलोजोइक एरा का जो है वो फाइनल पीरियड था। नेक्स्ट है जी 48, earthquakes are the lamps illuminating the structure of the interior of the earth। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ को मतलब रोशन करते हैं, वो एक समझाना चाह रहा है उसको, पता नहीं क्या लाइन उसने बोली है। 49, इन विंटर एन आयरन पाइप फील्स कोल्डर देन अ वुडन विंडो, दिस इज़ बिकॉज वुड इज़ नॉन कंडक्टर। जो आयरन है वो कंडक्टर है ऑब्वियसली, तो विंटर में वो जो है वो कोल्डर होगा एज़ कम्पेयर टू वुड। तो ये रीज़न उसकी है कि वो जो वुड है वो इसलिए कोल्डर नहीं है क्योंकि वो नॉन कंडक्टर है। क्वेश्चन 50, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज़ होइंग और गोडी प्रैक्टिस बाय द फार्मर्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड कैपिलियरिटी। ठीक है, एक एप्लीकेशन है जी, फार्मर जो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको गोडी कहते हैं या होइंग कहते हैं, सो इसको वैसे कैपिलियरिटी भी कहते हैं। अच्छा जी 51 है यहाँ पे, इट इज़ ऑब्जर्व दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द मैन ऑफ एवरेज साइज इज़ अराउंड 14.7 पाउंड्स। ठीक है, वेट के बराबर पर स्क्वायर इंच, बट द मैन फील्स क्वाइट कंफर्टेबल, इट इज़ बिकॉज ऑफ एन इक्वल टू द ऑपोजिट प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम इनसाइड। तो ये भी कोई फिजिक्स का क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 52, फॉसिल फ्यूल्स फाउंड इन द लोवेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रेटा आर जनरली द मोस्ट प्रिमिटिव। जो फॉसिल फ्यूल लोवेस्ट जियोलॉजिकल स्ट्रेटा में फाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने होते हैं। क्वेश्चन 53, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज़ अ मटेरियल विच इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फेरस आयरन वाली बात हो रही है कि वो जो मटेरियल जितने भी होते हैं आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं ऑब्वियसली मैग्नेट से। ठीक है, कौन से मटेरियल्स? फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन 54 है जी, अ साइंटिफिक मेथड विल सीक टू एक्सप्लेन नेचुरल इवेंट्स एंड मेक यूजफुल प्रोडिक्शंस इन अ कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूसिबल मैनर। एक साइंटिफिक मेथड जो है वो इवेंट्स को एक्सप्लेन करेगा यूजफुल प्रोडिक्शन देकर एक कंसिस्टेंटली रिप्रोड्यूसिबल मैनर में। ठीक है। 55 है, अ फिजिकल मैथमेटिकल और लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड अ साइंटिफिक मॉडल। एक साइंटिफिक मॉडल क्या होता है? एक फिजिकल मैथमेटिकल या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किस चीज़ की? नेचुरल फिनोमेना की। 56 है, सैलिनिटी डज नॉट वेरी प्रेडिक्टेबली विद द डेप्थ ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट। सो जो सैलिनिटी है वो वेरी नहीं करती है प्रेडिक्टेबली किसके साथ? डेप्थ ऑफ द एक्वेटिक इन्वायरमेंट के साथ। 57 है जी, दी ऑपरेशन ऑफ सोलर सेल इज़ बेस्ड ऑन फोटो कंडक्शन। जो सोलर सेल है वो फोटो कंडक्शन करता है, वो लाइट कंडक्शन कर रहा है सूरज से लेकर। 58 है, क्वार्ट्ज मिनरल इज़ मोस्ट रेजिस्टेंट टू केमिकल वेदरिंग।
जो क्वार्ट्स है वो केमिकल वेदरिंग के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा मज़ामत शो करता है, काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। 59 है द डिसिप्लिन विच डील्स विद द अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इज़ कॉल्ड अप्लाइड साइकोलॉजी। जो मेंटल हेल्थ है उसके साथ जो डील करती है हमारी साइंस, उसको कहते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी। Question 60. Overcooking of food should be avoided because overcooking reduces the nutritive value of the food. Overcooking को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो जो है वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देती है। Question 61 है in general the most destructive earthquake waves are the surface waves. जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स होती हैं जिनकी डेप्थ कम होती है। आप समझें जिस अर्थक्वेक की डेप्थ कम होगी वो चाहे थोड़ी रेक्टर स्केल पे भी उसका थोड़ा भी है तो फिर भी वो डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर उसकी डेप्थ ज़्यादा है तो चाहे वो बड़ा भी आया तो फिर भी वो मतलब ना उतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होगा। Question 62. द टाइप ऑफ ग्लास यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म इज़ कॉल्ड फ्लिंट ग्लास। जो लेंसेज और प्रिज्म्स में बनाने में इस्तेमाल होता है उसे हम फ्लिंट ग्लास कहते हैं। इसको आप याद कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है जी पी वेव्स इज़ अ टर्म एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स। पी वेव्स जो है ये अर्थक्वेक्स के साथ एसोसिएटेड टर्म है। 64 है द पाकिस्तानी पॉपुलेशन रिसीव्स द लार्जेस्ट डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है वो लार्जेस्ट डोज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन किससे हासिल करते हैं? नेचुरल सोर्सेज से। क्वेश्चन 65 है स्टोन यूज्ड इन वाइट वाश इज़। वाइट वाश करने के लिए जो हम स्टोन इस्तेमाल करते हैं उससे हम कहते हैं स्टोन लाइम, चूना। 66 है जी कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स विच आर सस्पेंडेड इन एयर आर कॉल्ड क्लाउड। वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो सस्पेंडेड एयर में उसे हम क्लाउड कहते हैं। 67 है जी फॉर मेकिंग लेज़र यूजुअली वी यूज़ रबी। जो लेज़र बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं रबी या रूबी। ओके, क्वेश्चन 68 है जी इफ़ अ रेड रोज इज़ ऑब्जर्व्ड इन बैकग्राउंड विद रेड लाइट देन इट विल अपीयर रेड। अगर एक रेड रोज़ को हम रेड बैकग्राउंड में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो अपीयर भी रेड ही होगा। 69 है जी द जेट इंजन ऑन एन एरोप्लेन जनरेट्स थ्रस्ट बाय अलाउिंग हॉट गैसेस टू एस्केप थ्रू अ टाइट ओपनिंग। वैसे ही स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़ी है, थोड़ी सी स्टेटमेंट उसने डिफरेंट की है, वहाँ पे उसने नैरो ओपनिंग का है, यहाँ पे उसने टाइट ओपनिंग का है। तो जेट इंजन कैसे थ्रस्ट जनरेट करता है? नैरो ओपनिंग, बिल्कुल बारीक बारीक सुराख होते हैं जिसमें से बहुत प्रेशर के साथ गैस निकलती है जिसकी वजह से थ्रस्ट क्रिएट होता है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। क्वेश्चन 70 है द स्टिमुलेंट विच प्रेजेंट इन द टी लीव्स इज कॉल्ड कैफीन। ऊपर हमने पढ़ा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स या ड्रिंक्स होते हैं उनमें जो स्टिमुलेंट मौजूद है जिसकी वजह से लोग बार बार उसको पीते हैं, दे फील एनर्जेटिक तो उसको हम कहते हैं कैफीन। क्वेश्चन 71 है द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन कैन नॉट एक्सीड 100%। जो मशीन की एफिशिएंसी है ना वो 100% से एक्सीड नहीं कर सकती। 72 है जी सी वाटर इज सैलाइन बिकॉज रिवर्स कैरी सॉल्युबल मिनरल्स फ्रॉम माउंटेन्स सो वाटर बिकम सलाइन। जो रिवर्स हैं, दरिया हैं, वो सॉल्युबल मिनरल्स लेकर आते हैं माउंटेन से जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए जो सी वाटर होता है क्योंकि दरिया जाके सारे सी में जमा हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, तो वो सी वाटर जो है वो सलाइन हो जाता है। क्वेश्चन 73 है डेड बॉडी फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द डेड बॉडी इज मोर देन द वेट ऑफ द डेड बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंसेप्ट उसने समझा दिया कि जो डेड बॉडी है वो जनाब समंदर में क्यों फ्लोट कर रही है या पानी में क्यों फ्लोट कर रही है। तो वजह ये है कि जो डेड बॉडी है ना उसने जितना पानी वहाँ पे डिस्प्लेस किया है वो पानी का वज़न उसकी अपनी डेड बॉडी के वज़न से ज़्यादा है, इसलिए वो उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। ठीक है ना, उम्मीद है समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 74 अ बैड एमिटर ऑफ रेडिएशन इज़ अ बैड एब्जॉर्बर। जो बैड एमिटर ऑफ रेडिएशन है वो बैड एब्जॉर्बर भी है। क्वेश्चन 75 सफ़ायर इज़ अ जेम इट्स कलर इज़ ब्लू। सफ़ायर जो है उसका कलर है ब्लू। सफ़ायर एक ब्रांड भी है तो उसका आपने याद रखना है कि इसका मतलब है जी नीला। ठीक हो गया, नीला सा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी 77 द बेस्ट कलर फॉर अ सन अम्ब्रेला विल बी वाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक इनसाइड। एक बेस्ट कलर जो है वो अम्ब्रेला का, छतरी का क्या हो सकता है? ऊपर से वाइट हो, इनसाइड से ब्लैक हो। क्वेश्चन 78 है द अपहिल जर्नी मेक्स द मैन बेंट फॉरवर्ड टू इंश्योर स्टेबिलिटी। वही ना, अगर आप अपहिल जर्नी कर रहे हैं, ऊपर को जा रहे हैं, आप पहाड़ी चढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा आगे की तरफ बेंट होना होगा स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए, वरना अगर आप स्ट्रेट रहना चाहेंगे तो आप तो गिर जाएंगे। क्वेश्चन 79 अथॉरिटी दैट टेक्स एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम टेक्निकल रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो जो अथॉरिटी एप्लीकेशंस लेती है रेडियो फ्रिक्वेंसी की उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम टेक्निकल रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन 80
कार रेडिएटर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एवरी कार विच इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग इंजन्स। कार का जो रेडिएटर है उसका क्या मकसद है, वो हर कार का हिस्सा होता है, इसका मकसद होता है कि वो कार के इंजन को ठंडा रखता है, इसमें वो पानी डालते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है 81, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अ स्टोन एंड अ पेपर आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली इन अ कैव्यूकेटेड ग्लास ट्यूब बोथ द पेपर एंड द स्टोन विल टच द बॉटम साइमल्टेनियसली। जब हम इवैक्यूएटेड ग्लास जो है उसमें हम डालेंगे एक पेपर को और एक पत्थर को इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में, ठीक है, तो जो दोनों है ना वो सेम टाइम पे, मतलब दोनों सेम टाइम पे बॉटम जाके हिट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 82, इन कुकिंग बर्नेज इज़ अ टाइप ऑफ सॉस। कुकिंग में जनाब बर्नेज जो है या बेरनेज जो है वो एक किस्म का सॉस है, ठीक है। 82, 83, द कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। जो कम्बिनेशन है स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी का उसे कहते हैं स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। क्वेश्चन 84, पुशअप एक्सरसाइज मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। जो पुशअप है वो हमारी अपर बॉडी स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस को वो करती है गेज। क्वेश्चन 85, फॉर अ लॉन्ग जंप टू थिंग्स आर टेकन इनटू अकाउंट, एंगल विद विच वन जंप्स एंड स्पीड। जो लॉन्ग जंप होता है उसके लिए दो चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, एक तो है जो आप एंगल ले रहे हैं विद वन जिसके साथ आप जंप करेंगे, एंड नेक्स्ट आपकी स्पीड कितनी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 86, एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीज। ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, इसलिए वहाँ पे कुकिंग के लिए भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो ऑलमोस्ट एब्सेंस होता है। क्वेश्चन 87, अ प्लेस वेयर लेदर इज स्टैंड इज कॉल्ड टैनरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, हर जीके क्वेश्चन में ही आता है पेपर में, कि एक जगह जहाँ पे लेदर को टैन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, टैनरी कहते हैं। क्वेश्चन 88, इंजन माउंटेड ऑन कनकॉर्ड अंडर द विंग्स। जो इंजन होता है माउंट होता है कनकॉर्ड के ऊपर, तो वो कहाँ पे होता है, वो अंडर द विंग्स होता है, जो आप एरोप्लेन देखते हैं उसके ऊपर। क्वेश्चन 89, द ड्रेस मेड ऑफ टेरेलिन मटेरियल्स इज सेफेस्ट टू वियर फॉर कुकिंग। जो टेरेलिन का बनाया हुआ ड्रेस है वो कुकिंग के दौरान सेफेस्ट है, वो मेरे ख्याल से फायर रेजिस्टेंट होगा, इसलिए सेफ़ है। क्वेश्चन 90, प्लास्टिक इज़ मैन मेड मटीरियल। सो प्लास्टिक जो है ये सिंथेटिक है, मैन मेड है, इसको इंसान ने बनाया है। क्वेश्चन 91, इफ़ वी गो टू हिमालयाज वी फील ब्रीथलेस बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर इज़ मच लेस ऑन द हिल्स, सो ऑक्सीजन कंटेंट इज़ रिड्यूस्ड। वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो बहुत कम है, ठीक है ना, इसकी वजह से वहाँ पे जो हवा है ऑक्सीजन है वो भी उसकी भी क्वांटिटी वो रिड्यूस्ड होती है। क्वेश्चन 92, the wavelength corresponding to maximum energy is inversely proportional to the absolute temperature is a statement of Planck's law। ये जो स्टेटमेंट है वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये प्लैंक्स लॉ है। ये मोस्टली वो पूछ लेता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपने अपनी अंडर मैट्रिक क्लासिक में पढ़ा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन 94 है जी, सॉरी 93, बल्कि 94 ही करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज लीस्ट वेयर द प्रेशर इज ग्रेटेस्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो होगी वो लीस्ट होगी वेयर द प्रेशर इज ग्रेटेस्ट, जहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी ऑब्वियसली कम होगी। क्वेश्चन 95, क्लॉक्स विच मूव विद द वेलोसिटी इज कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट रन विद जीरो वेलोसिटी। ऐसे क्लॉक्स जो मूव करते हैं किसके साथ, वेलोसिटीज़ के साथ, और कंपेरेबल है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दे रन विद जीरो वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 96, टू अचीव हाई वैल्यू ऑफ रॉकेट वेलोसिटी वन मस्ट हैव हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटी एंड हायर लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग propulsion। तो वन मस्ट हैव हाई एग्जॉस्ट वेलोसिटी एंड हायर लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग propulsion टू अचीव हाई वैल्यू ऑफ रॉकेट वेलोसिटी। क्वेश्चन 97, द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल ऑन द अर्थ इज 1013.25 millibars और अबाउट 17.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पे वो ये होता है, ये दोनों पूछ सकता है, 1013.25 मिलीबार्स भी पूछ सकता है, या फिर वो 17.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस भी पूछ सकता है, ठीक है ना। इवन के एक क्वेश्चन ये बना सकता है, एक ये बना सकता है, और ये भी बना सकता है, पर स्क्वायर इंचेस भी वो पूछ सकता है। कोई भी एमसीक्यूज़ में वो आपको चीज़ पूछ सकता है। नेक्स्ट है जी वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर विच एक्सर्ट्स फोर्स, दिस फोर्स इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर है जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
क्वेश्चन 99 है वेलोसिटी विल मैक्सिमम एट मीन पोजीशन एंड जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन। जो मीन पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी और जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ओके जी, नेक्स्ट है Bran is a particularly rich in dietary fiber and essentially fatty acids and contains significant quantities of starch, protein, vitamins and dietary minerals. It is also a source of phytic acid and anti-nutrient that prevent nutrient absorption, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो ब्रैन के बारे में बात हो रही है कि ये जनाब डाइटरी फाइबर में रिच है और ये कंटेन करता है क्या, स्टार्च, प्रोटीन, वाइटामिन एंड डाइटरी मिनरल्स, ये भी इसमें है। नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट पेज, ग्लूकोज इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्रैन। सो ग्लूकोज जो है वो इज़ प्रोवाइडेड बाय ब्रैन, ब्रैन जो है वो ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 101 है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज़ यूज्ड टू मेजर अ क्लाइंट ऑफ एरोबिक फिटनेस। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये एरोबिक फिटनेस को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी हमारे पास नॉन स्टिक कुकवेयर सच एज फ्राई पैंस एंड सॉस पैंस हैज़ बीन कोटेड विद अ मटीरियल कॉल्ड polytetrafluoroethylene PTFE commonly known as Teflon। ठीक है, टेफ्लॉन इज़ द सिंथेटिक केमिकल मेड अप ऑफ कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स। कुकिंग यूटेंसिल इज़ मेड अप ऑफ टेफ्लॉन। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन वो बनते हैं, 3-4 क्वेश्चन उसने बनाए हैं कि जो नॉन स्टिक कुकिंग वेयर्स हैं, फ्राई पैन, सॉस पैंस वगैरह, वो किस मटेरियल से बनते हैं। पहले नंबर पे तो वो ये भी पूछ सकता है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन PTFE। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाएगा उसको कहते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है जी, ये सिंथेटिक केमिकल है, ठीक है, नेचुरल नहीं है। फिर ये बना किससे होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये कार्बन एंड फ्लोरीन एटम से बना होता है। ठीक है, इसको हम टेफ्लॉन कहते हैं। नेक्स्ट है जी 103 मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेशनरी ब्रांच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ड्यून। जो मॉडिफिकेशन है स्टेशनरी बारचन्स की, वो क्या करते हैं, वो ड्यून फॉर्म करते हैं। ड्यून कैसे कहते हैं हम, जो टीला होता है ना सहरा का यार, उससे ड्यून कहा जाता है, टीला। अच्छा, नेक्स्ट है जी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस एंड ज्योमेट्री एस्टिमेटिंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स की डायरेक्शन को एस्टिमेट करने के लिए पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस एंड ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी 105 सिर्क इज़ एन एम्पी थिएटर लाइक हॉलो दैट फॉर्म्स एट द हेड ऑफ अ ग्लेशियर। तो वो हमसे पूछ सकते हैं कि सिर्क जो है ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो हमें ये याद यहाँ पे रखना है कि सिर्क जो है वो पार्ट है किसका, ग्लेशियर का पार्ट है सिर्क। ठीक हो गया, एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर पे बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्क जो है वो एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर पे बनता है। ओके, नेक्स्ट है जी मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एज अ यूनिट अलॉन्ग अ कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड स्लम्प। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, ये लाजमी पूछा जा सकता है, तो इसको समझे। मूवमेंट ऑफ अर्थ मटेरियल एज अ यूनिट अलॉन्ग ए कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड अ स्लम्प। जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है एक कर्व्ड सरफेस के अलॉन्ग, उसको हम स्लम्प कहते हैं। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय वाटर क्रिस्टल। जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की थी, तो वो वाटर क्रिस्टल ने प्रपोज की थी, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है एवरीडे साइंस के, ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। इस वीडियो को आप एक मरतबा और भी देखिएगा जब आपका पेपर है, क्योंकि इसमें वो काफ़ी क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेबल हैं। जिन लोगों का पेपर जिसमें लाइक एक पोर्शन आता है ना एवरीडे साइंस के MCQs का, तो उसमें से वो बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो 2-2, 3-3 मरतबा रिपीट हुए हैं, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है। तो आप देख सकते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट पेपर हैं, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। जो लोग चैनल पे नए हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।